हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके लगभग हर पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका त्रैमासिक हो या आपका अर्धवार्षिक हो या आपका प्री बोर्ड हो या आपका कोई भी मान लीजिए एनुअल एग्जाम है, उसमें आपका ये पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि हम बात करें चैप्टर 7 जो कि हमारा इवोल्यूशन है यानी जैव विकास है, तो देखिए दोस्तों जो जैव विकास है या विकास है इवोल्यूशन में, इसमें ज्यादा नहीं दोस्तों कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन दोस्तों बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है चैप्टर 7 से जो कि आपको पेपर में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन ना आए। तो आइए देखिए, सबसे पहले यदि बात करें दोस्तों हम, तो पहला क्वेश्चन क्या है, समजात अंग किसे कहते हैं या समजात अंग क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, होमोलोगस ऑर्गन्स या समजात अंग क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाना है आपको। इसका उदाहरण भी आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन करना है यानी समझाना है। तो समजात अंग आपको पढ़ना है दोस्तों, ये पेपर में पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि समवृत्ति अंग। देखिए दोस्तों जैसे समजात अंग इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार समजात और समवृत्ति अंग भी क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चाहे वो आपका समजात अंग हो या समवृत्ति अंग, ये क्वेश्चन कभी कभी तो दोस्तों साथ में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए समजात व समवृत्ति अंग, इसके अलावा देखिए दोस्तों समवृत्ति अंग व अवशेषी अंग यानी वेस्टेज ऑर्गन्स भी आपको समझाने हैं, उदाहरण सहित समझाना है। तो समवृत्ति अंग, समजात अंग और अवशेषी अंग, ये तीन क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आपसे समजात अंग या समवृत्ति अंग या अवशेषी अंग तीनों एक साथ भी पूछ सकता है, लेकिन दोस्तों तीनों एक साथ पूछना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं इस चैप्टर से। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग आपसे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे। तो दोस्तों समजात अंग, समवृत्ति अंग व अवशेषी अंग को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर लिखना है, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स और हेट्रोलोगस ऑर्गन्स या एनालोगस ऑर्गन्स इसको हम कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स के मध्य डिफरेंस बताना है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डार्विन का जो सिद्धांत है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, डार्विनावाद कहते हैं। तो डार्विन का सिद्धांत या डार्विनावाद को आपको समझाना है। ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और ये पेपर में दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है, जैव विकास में लैमार्कवाद की भूमिका। देखिए आपसे पेपर में दोस्तों चाहे वो जैव विकास के बारे में या डार्विन का सिद्धांत पूछ सकता है या आपसे लैमार्क का सिद्धांत पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डार्विन का सिद्धांत है और जैव विकास में लैमार्क की जो भूमिका है यानी लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और यदि इन दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों यदि हम बात करें लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य डिफरेंस बताइए। तो देखिए दोस्तों लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य अंतर भी आपको तैयार करना है। अंतर भी इसके बीच में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे यहाँ पे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 4 नंबर का यदि क्वेश्चन आएगा तब आपको वहां पे डिटेल से समझाना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं। तो संयोजक कड़ियां दोस्तों या इसको हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं तथा उदाहरण सहित इसको समझाइए। तो दोस्तों संयोजक कड़ियों से लेकर के जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है हमने आपको चैप्टर 7 में लगभग हमने आपको सभी के सभी यहां से टॉपिक जो है करा दिए हैं क्रमशः। यदि अभी आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको क्रमशः आप टॉपिक का नाम लिखेंगे और आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी वहां पे। तो दोस्तों चैप्टर 7 में हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन क्या है कि जैव विकास के संदर्भ में मिलर व यूरो के प्रयोग को समझाइए। तो दोस्तों जो मिलर एवं यूरो का प्रयोग है ये पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि मिलर और यूरो का प्रयोग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग आंसर में दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।